हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है बाजार संरचना, मार्केट स्ट्रक्चर। तो बाजार क्या होता है? देखिए मैंने बाजार का अर्थ, बाजार कोई भी वह स्थान क्षेत्र है जहाँ पर अनेक क्रेता व विक्रेता एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु या सेवा का लेन देन करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम बाजार की मुख्य विशेषताएं। बाजार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, क्षेत्र। बाजार कोई भी स्थान क्षेत्र है जहाँ पर क्रेता व विक्रेता लेन देन करते हैं। क्षेत्र के बिना बाजार नहीं होता, इसलिए क्षेत्र बाजार की मुख्य विशेषता है। सेकंड पॉइंट है क्रेता और विक्रेता। सेकंड पॉइंट है क्रेता और विक्रेता। बाजार के लिए क्रेता और विक्रेता होना अति आवश्यक है। क्रेता और विक्रेता के बिना लेन देन नहीं हो सकता। इसका थर्ड पॉइंट ये है। एक वस्तु। बाजार के लिए एक वस्तु का होना ज़रूरी है ताकि क्रेता और विक्रेता उस वस्तु का लेन देन कर सके। इसका फोर्थ पॉइंट है कीमत। बाजार में क्रेता और विक्रेता द्वारा एक निश्चित कीमत पर वस्तु का लेन देन होता है, इसलिए वस्तु की निश्चित कीमत होना आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट है स्वतंत्र प्रतियोगिता। यदि बाजार में क्रेता और विक्रेता के बीच लेन देन ही नहीं होगा तो वह बाजार नहीं बनेगा, इसलिए बाजार में क्रेता और विक्रेता के बीच स्वतंत्र लेन देन होना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार संरचना के प्रमुख रूप प्रकार। बाजार के प्रकार: पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार। अपूर्ण प्रतियोगिता के तीन पार्ट और हैं: एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, वैधिकार। तो इन सभी की डेफिनेशन दी हुई है। पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें बहुत से क्रेता व अनेक विक्रेता समरूप वस्तुओं व सेवाओं का उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर लेन देन करते हैं। सेकंड है एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें बहुत से क्रेता व विक्रेता विभेदीकृत वस्तुओं व सेवाओं का फर्म द्वारा निर्धारित कीमत पर लेन देन करते हैं। अल्पाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें बहुत से क्रेता व कुछ विक्रेता समरूप या विभेदीकृत अलग अलग वस्तुओं व सेवाओं का फर्म द्वारा निर्धारित कीमत पर लेन देन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है द्वैधिकार। द्वैधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें बहुत से क्रेता व दो विक्रेता समरूप या भिन्न भिन्न वस्तुओं व सेवाओं का फर्म द्वारा निर्धारित कीमत पर लेन देन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एकाधिकार। एकाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें बहुत से क्रेता व एक विक्रेता समरूप या विभेदीकृत भिन्न भिन्न वस्तुओं व सेवाओं का फर्म द्वारा निर्धारित कीमत पर लेन देन करता है। अब यहाँ पर सभी मार्केट को अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो इसमें है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता तथा अल्पाधिकार। कुछ अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता अंतर। फर्स्ट है विक्रेताओं की संख्या। इस बाजार में बहुत अधिक विक्रेता होते हैं। सेकंड पॉइंट है वस्तु। इस बाजार में वस्तु एक दूसरे के समान समरूप होती है। थर्ड पॉइंट है कीमत। इस बाजार में कीमत समान होती है। फोर्थ पॉइंट है फर्मों का प्रवेश। इस बाजार में आंशिक रुकावट होती है। इस बाजार में प्रवेश की स्वतंत्रता होती है। फिफ्थ पॉइंट है बाजार की दिशाओं का ज्ञान। इस बाजार में दिशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गतिशीलता। इस बाजार में पूर्ण गतिशीलता होती है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है मांग की कीमत लोच। इस बाजार में पूर्ण कीमत लोच होती है। नेक्स्ट है औसत तथा सीमांत आय। इस बाजार में औसत व सीमांत आय एक समान बराबर होती है। नेक्स्ट है विक्रय लागत विज्ञापन। इस बाजार में विक्रय लागत नहीं होती है। नेक्स्ट है कीमत निर्धारण की मात्रा। इस बाजार में कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट मार्केट है एकाधिकार। फर्स्ट पॉइंट
विक्रेताओं की संख्या, इस बाजार में एक विक्रेता होता है। नेक्स्ट, वस्तु, इस बाजार में वस्तु समान या अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कीमत, इस बाजार में कीमत समान व अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्मों का प्रवेश, इस बाजार में फर्मों के प्रवेश पर रुकावट है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार की दिशाओं का ज्ञान, इस बाजार में दिशाओं का अपूर्ण ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गतिशीलता, इस बाजार में अपूर्ण गतिशीलता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मांग की कीमत लोच, इस बाजार में कम कीमत लोच होती है। नेक्स्ट पॉइंट है औसत तथा सीमांत आय, इस बाजार में औसत व सीमांत आय अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रय लागत विज्ञापन, इस बाजार में विक्रय लागत बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कीमत निर्धारण की मात्रा, इस बाजार में पूर्ण कीमत निर्धारण होता है। इस बाजार में फर्म कीमत निर्धारित करती है। नेक्स्ट मार्केट है एकाधिकार प्रतियोगिता, इसका फर्स्ट पॉइंट है विक्रेताओं की संख्या, इस बाजार में अनेक विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु, इस बाजार में वस्तु अलग अलग होती है। थर्ड पॉइंट है कीमत, इस बाजार में कीमत विभिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्मों का प्रवेश, इस बाजार में फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बाजार की दिशा का ज्ञान, इस बाजार में दिशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गतिशीलता, इस बाजार में अपूर्ण गतिशीलता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मांग की कीमत लोच, इस बाजार में अधिक कीमत लोच होती है। नेक्स्ट पॉइंट है औसत तथा सीमांत आय, इस बाजार में औसत तथा सीमांत आय अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रय लागत विज्ञापन, इस बाजार में अधिक विक्रय लागत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कीमत निर्धारण की मात्रा, इस बाजार में कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है। इस बाजार में फर्म द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट मार्केट है अल्पाधिकार, इसका फर्स्ट पॉइंट है विक्रेताओं की संख्या, इस बाजार में कुछ विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु, इस बाजार में वस्तु समान या अलग अलग हो सकती है या फिर विभेदीकृत वस्तु होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कीमत, इस बाजार में वस्तु में विभेद होने के कारण कीमत में भी भेद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्मों का प्रवेश, इस बाजार में पेटेंट अधिकार द्वारा ही फर्में प्रवेश कर सकती है। इस बाजार में संबंधित कारकों द्वारा प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार की दिशा का ज्ञान, इस बाजार में दिशाओं का अपूर्ण ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गतिशीलता, इस बाजार में अपूर्ण गतिशीलता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मांग की कीमत लोच, इस बाजार में अनिश्चित कीमत लोच होती है। नेक्स्ट पॉइंट है औसत या सीमांत आय, इस बाजार में औसत व सीमांत आय अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रय लागत या विज्ञापन, इस बाजार में विक्रय लागत अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कीमत निर्धारण की मात्रा, इस बाजार में कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है। इस बाजार में फर्म द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार वर्गीकरण का आधार, बाजार के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बाजार में क्रेता व विक्रेताओं की संख्या, बाजार का वर्गीकरण क्रेता व विक्रेता की संख्या पर भी निर्भर करता है। जैसे ए एक एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता होता है तथा बहुत से क्रेता होते हैं। बी अल्पाधिकार बाजार में कुछ विक्रेता होते हैं और क्रेता होते हैं। सी एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में अनेक विक्रेता व क्रेता होते हैं। डी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक विक्रेता होते हैं और बहुत से क्रेता होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु की प्रकृति, यदि वस्तु समरूप होती है तो वह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मानी जाती है। यदि वस्तु विभेदीकृत होती है तो एकाधिकार अल्पाधिकार एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कीमत नियंत्रण की मात्रा, यदि कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है तो इसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का आधार माना जाता है। यदि कीमत फर्म द्वारा निर्धारित की जाती है तो इसे एकाधिकार अल्पाधिकार एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का आधार माना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है बाजार का ज्ञान। यदि क्रेता और विक्रेता को बाजार में वस्तु की कीमत का पूर्ण ज्ञान है तो यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का आधार है। इस बाजार के अलावा सभी बाजारों में क्रेता व विक्रेता को अपूर्ण ज्ञान होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है साधनों की गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अलावा बाकी सभी बाजारों की साधनों की गतिशीलता अपूर्ण होती है। केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में साधनों की गतिशीलता पूर्ण होती है। थैंक यू सो मच।